अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है और आपके अपने चैनल BSN माहा में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडीमा। आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के ज़हन में जितने भी एडीमा के बारे में क्वेश्चंस हैं, आज के इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलने वाला है और बहुत सारी न्यू चीज़ें आप इसमें लर्न करने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप एडीमा को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Edema can be defined as palpable swelling produced by expansion of the interstitial fluid volume। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बताती चलूँ कि स्वेलिंग और एडिमा में क्या डिफरेंस है। एज द स्टेटमेंट इंडिकेट, स्वेलिंग जो है वो जो है अगर वो पैल्पेबल हो जाए तो उसको हम एडिमा कहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है लेकिन आप उसको पैल्पेट नहीं कर सकते तो वो स्वेलिंग ही है। लेकिन अगर आप उसको पैल्पेट कर सकते हैं, वो पैल्पेबल है, तो उसको हम एडिमा बोलते हैं। एडिमा क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। अगर इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो कि सेल्स के अराउंड स्पेसिस होती हैं, उनमें अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको हम एडिमा कहते हैं। इनफैक्ट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसिस कैन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड एन एडिशनल 10 to 30 लीटर्स ऑफ द फ्लूइड। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में मौजूद इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं वो 10 to 30 लीटर्स ऑफ फ्लूइड को कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करने की सलाहियत रखती हैं। दैट मीन्स अगर आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसिस की ये वाली कैपेसिटी एक्सीड होती है, उसके बाद ही एडिमा होता है। कॉजेज़ क्या है एडिमा के, क्यों एडिमा होता है? तो एक जेन्युइन सी चीज़ आपने समझनी है व्यूअर्स इसमें कि या तो कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये होता है कि ब्लड वेसल में मौजूद जो कैपिलरी प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। या फिर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर जो है या फिर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो रिड्यूस हो जाता है। ये सेकेंड रीज़न है इसका। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। यानी कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब ये है कैपिलरी की वो खासियत जिसके थ्रू जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इससे मूव करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ये कैपिलरी की एक परमेबिलिटी है। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। कैपिलरी की इन चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ को नहीं देती। ठीक है, इंक्रीज परमेबिलिटी का मतलब ये है कैपिलरी की ये जो सलाहियत है ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से मूव कर जाता है टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलते हैं। और फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो। अब इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आपकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बढ़ता है? इंक्रीज्ड वेस्कुलर वॉल्यूम, यानी वेस्कुलर वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और डिक्रीज्ड आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस की वजह से। अब बॉडी में वेस्कुलर जो वॉल्यूम है वो क्यों इंक्रीज़ होता है? हार्ट फेलियर की वजह से। अगर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस है, वीनस रिटर्न जो है वो रिड्यूस होगी और ओवरऑल बॉडी में एडिमा हो जाएगा। किसी किडनी डिजीज़ की वजह से जब कार्डिक जो आपकी यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस हो रही होगी, तो जिसकी वजह से फ्लूइड बॉडी में रिटेन करेगा। प्री मेंस्ट्रुअल सोडियम रिटेंशन की वजह से, यानी मेंसेस से पहले की कंडीशन होती है जिसमें बॉडी सोडियम में एक्स्ट्रा जो है वो सोडियम को कंजर्व करना शुरू कर देती है। या प्रेगनेंसी की सिचुएशन में हो सकता है जिसमें जो है बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड को अपने अंदर रिटेन करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट गेन भी होता है और वेस्कुलर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल हीट स्ट्रेस इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी हीट की वजह से कंजर्व करना शुरू कर देती है फ्लूइड को, बॉडी में रिटेन करना शुरू कर देती है। या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ सकता है, लाइक थायाजुलिडिनिडायोन्स जिसमें ग्लिटाजोन है और रोजिग्लिटाजोन है। इन थेरेपी से भी वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से एडिमा हो सकता है। सेकेंड रीज़न है वेस्कुलर वॉल्यूम के बढ़ने का वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्यों होती है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन? किसी भी लीवर डिजीज़ की वजह से हो सकती है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की वजह से, वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से यानी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वगैरह की वजह से। डिक्रीज्ड आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस। अब आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से कम होने की वजह से क्या होता है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। और ये क्यों होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स की वजह से। ठीक है, जब आप ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए
लिए, हाइपरटेंसिव कंडीशंस के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड रीज़न की तरफ कि डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ये वो प्रेशर होता है जो कि प्रोटीन्स की वजह से होता है वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। जितने ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं उतने ही यानी कुव्वत के साथ वो इसको होल्ड करके रखती है फ्लूइड को। अब क्या होता है जी, क्यों डिक्रीज़ हो जाता है ये, इंक्रीज लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, या तो प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस ज़्यादा है, ठीक है, यानी प्रोटीन लॉसिंग किडनी डिजीज़ है, यानी किडनी जो है वो ज़्यादा प्रोटीन्स को रिलीज़ कर रही है यूरिन में, या फिर एक्सटेंसिव बर्न्स की सूरत में भी क्या होता है, एडिमा होता है और जो सारी प्रोटीन्स हैं वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। या फिर क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। आप देखिए ऑनकोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का ऐसा प्रेशर है जो फ्लूइड को होल्ड करके रखता है, वो कब रिड्यूस होगा, या तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में बन नहीं रही, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स बन तो रही हैं लेकिन उनका लॉस जो है वो बॉडी से ज़्यादा हो रहा है। अब किन कंडीशंस में नहीं बनेंगी प्लाज्मा प्रोटीन्स, किसी भी लिवर डिजीज़ में, स्टारवेशन की सूरत में जब आप बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं रहे होते, या फिर मेल न्यूट्रिशन के केस में जब आप मिनिमम अमाउंट में प्रोटीन्स ले रहे होते हैं। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, यानी हाइव्स वगैरह, मेलिग्नेंसी की वजह से, टिश्यू इंजरी एंड बर्न्स की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक फ़्लो, लिम्फेटिक फ़्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी एडिमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी जितना यूज़ करती है उससे जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ़्लो के चला जाता है, ठीक है, प्योरीफिकेशन के लिए। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन होना होता है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी, ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लिम्फेटिक फ़्लो हो जाए उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। अब क्यों होती है ऑब्स्ट्रक्शंस, मेलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स की वजह से, या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लिम्फ नोड। दैट्स ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ एडिमा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या इम्पैक्ट आता है एडिमा का बॉडी के ऊपर। द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडिमा आर डिटरमिन्ड लार्जली बाय इट्स लोकेशन। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एडिमा किस जगह पर है, ठीक है, लोकल सिम्टम्स आते हैं इसमें। एट द टिश्यू लेवल एडिमा इंक्रीजेज द डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, एडिमा डिफ्यूजन को रिड्यूस करता है, दैट मीन्स जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इस परफ्यूजन के डिक्रीज़ होने की वजह से हाइपोपरफ्यूजन होती है और इस्कीमिक टिश्यू इंजरी हो सकती है। सिम्टम्स देखें, एक पिक्टोरियल व्यू है इसका। स्वेलिंग हो सकती है फीट और एंकल्स पे, पफिनेस हो सकती है अराउंड द आइज जैसा आपको नज़र आ रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन टर्म्ड एसाइटिस, जिसको आप एसाइटिस बोलते हैं, स्ट्रेच्ड और शाइनी स्किन, क्योंकि इसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस की कैपेसिटी है वो एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नज़र आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, बेली के ऊपर, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उनकी कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है और स्किन का जो टर्गर है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। डिम्पलिंग ऑफ द स्किन अपॉन बीइंग प्रेस्ड हार्ड। अब क्या होता है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स, जिसमें पिटिंग है और नॉन पिटिंग एडिमा है। पिटिंग के केस में क्या होता है, डिम्पल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर अगर आप स्किन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो। ये रीज़न भी हम आगे जाके देखेंगे कि पिटिंग एडिमा में क्यों डिम्पलिंग होती है, क्यों पिट्स बनते हैं। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग फ्रॉम फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स। अब पल्मोनरी एडिमा के केस में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं पेशेंट को। एडिमेटस टिश्यूज़ हो जाते हैं, यानी टिश्यूज़ में एडिमा हो जाता है, इंजरी हो सकती है और प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं। और क्या हो सकता है, एडिमा कैन आल्सो काज कंप्रेस ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर सकता है। द स्किन ऑफ अ स्वेयरली स्वॉलन फिंगर कैन एक्ट एज अ टॉर्निकेट शटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो टू द फिंगर। अब क्या होता है, अगर एक फिंगर के एक साइड पे एडिमा हुआ है तो वह एज अ टॉर्निकेट एक्ट करेगा और नेक्स्ट पार्ट को वो ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इस्कीमिक टिश्यू इंजरी हो सकती है। एडिमा कैन आल्सो बी डिसफिगरिंग, ऑफ कोर्स एडिमा डिसफिगरिंग हो सकता है, ये आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। इट कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स विद ऑब्टेनिंग प्रॉपर फिटिंग क्लोथिंग। आपके जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करेंगे कि उनके जो क्लोथ्स हैं वो उनको प्रॉपर फिट नहीं हो रहे और उनको शूज़ भी जो प्रीवियसली उनको पूरे आ रहे थे अब वो एडिमा की वजह से पूरे नहीं आते।
टाइप्स क्या हैं अडीमा की? 2 टाइप्स हो सकती हैं, पिटिंग अडीमा हो सकता है और नॉन पिटिंग अडीमा हो सकता है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पिटिंग के केस में पिट्स क्यों बनते हैं और नॉन पिटिंग के केस में पिट्स क्यों नहीं बनते हैं। Pitting edema occurs when the accumulation of the interstitial fluid exceeds the absorptive capacity of the tissue gel. In this form of edema, the tissue water becomes mobile and can be translocated with pressure exerted by a finger. Simple सी बात है कि अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है, ठीक है, क्यों हुई हुई है? क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड हो चुकी है, ठीक है, तो उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो वाटर है वो मोबाइल होता है, ठीक है। जब आप एक जगह से प्रेस करते हैं तो वो ट्रांसलोकेट होकर वाटर दूसरी साइड पे चला जाता है, दैट्स वाई प्रेस वाली साइड पर क्या हो जाता है, पिट्स बन जाते हैं। अब नॉन पिटिंग के केस में क्या होता है, इस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के साथ। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्लूइड को विद होल्ड करके रखती हैं। अब देखें, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ गई हैं तो वो फ्लूइड को होल्ड करके रखेंगी, उसको मोबाइल नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से आपके प्रेस करने पर भी वाटर ट्रांसलोकेट नहीं होगा। ये एग्जांपल है नॉन पिटिंग एडिमा की। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। बीइंग प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे करते हैं एडिमा को। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का अगर एडिमा है तो हमने एलिवेट कर देना है फीट को। इसके अलावा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से हम डायूरेटिक थेरेपी देते हैं ताकि यूरिन जो है वो बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो और फ्लूइड लॉस हो, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्सेस थोड़ा कम हो जाए। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स चेक कराते हैं, अगर एल्ब्यूमिन लेवल्स डेफिशिएंट हैं तो आप एक्सटर्नली एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, आईवी इंजेक्टेबल्स देते हैं अगर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की वजह से एडिमा हुआ है तो। इलास्टिक स्पोर्ट्स स्टॉकिंग्स दे सकते हैं जी आप, ये ज़्यादातर हम मॉर्निंग में पहनते हैं क्योंकि ग्रेविटी शिफ्ट की वजह से फ्लूइड जो है वो नीज़ में मूव कर जाता है, तो मॉर्निंग में उठते ही अपने पेशेंट को गाइड करें कि आपने इलास्टिक स्पोर्ट्स स्टॉकिंग्स पहननी है ताकि ब्लड की पूलिंग ना हो और डीआईसी जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो आपने लाइट प्रेशर मसाज करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लिम्फ फ्लो थोड़ा सा इंप्रूव होता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा होगा तो ये थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। और आपने क्या करना है, स्किन केयर करनी है और इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करना है। That's all about my topic. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।